पंचायत का जो शपथ ग्रहण हुआ है आज, जी जी। इस पे अपनी क्षेत्र की जनता से आपका क्या कहना है? क्षेत्र की जनता हमको बहुत विश्वास के साथ विजयी बनाई है और हम चाहेंगे कि क्षेत्र की जनता को विश्वास को कायम रखें और उनके दिए हुए विजय को हम उनके आशापूर्ण विश्वास में बदलें। देखा गया कि आज तो प्रकृति ने गजब ढाया है, लेकिन फिर भी लोग टिके रहे हैं। इस सनातन पे क्या धर्म में कहना है कहा आपका? गया है कि वो बीजेपी के पुरोधा माने जाते हैं। जी तो फिर कैसे आप टिके और आपने क्या सोचा? नहीं, हम टिके नहीं, कुछ बरगला। जैसा कि मैं एक कविता भी आप मंच के माध्यम से सुनाया था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और ये मेरा बचपन। पंचायत का जो शपथ ग्रहण हुआ है आज, जी जी। इस पे अपनी क्षेत्र की जनता से आपका क्या कहना है? क्षेत्र की जनता हमको बहुत विश्वास के साथ विजयी बनाई है और हम चाहेंगे कि क्षेत्र की जनता को विश्वास को कायम रखें और उनके दिए हुए विजय को हम उनके आशापूर्ण विश्वास में बदलें। देखा गया कि आज तो प्रकृति ने गजब ढाया है, लेकिन फिर भी लोग टिके रहे हैं। सनातन धर्म में कहा गया है कि यज्ञ के पूर्णाहुति के बाद अगर बारिश हो जाए तो यज्ञ को पूर्ण माना जाता है। सही बात कहा आपने। और आज तो जो भाजपा के आप नगर अध्यक्ष हैं। नगर अध्यक्ष नहीं है, भाजपा के प्रत्याशी रहे हैं। प्रत्याशी है नगर, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में जी जी कहीं भगवा दिखा नहीं। नहीं, भगवा सारे भगवा थे, हमारे जिले के पूरे पदाधिकारी आए थे, क्षेत्र के पदाधिकारी आए थे। तब मैं प्रश्न किया मैंने आपसे। नहीं, पूरे क्षेत्र के पदाधिकारी आए थे। भाजपा के हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं जो पूरे मतलब हर समय हमारे हनुमान जी की तरह हमारे साथ रहे हैं। इस बात मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और पूरी जनता जो हमें विजय श्री दिलाई है, पूरा भाजपा था, उन्हीं के वजह से तो हम आज इस जगह पे पहुंचे हैं। आपने कहा कि आप हनुमान जी हैं और भाजपा के जो राम थे, यानी कि पहले प्रत्याशी जो थे, जी जी, वो जो है आपके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा। जी जी। और वो बीजेपी के पुरोधा माने जाते हैं। जी। तो फिर कैसे आप टिके और आपने क्या सोचा? नहीं, हम टिके नहीं, कुछ बरगला दिया गया उनको। सम्मान तो उनको था, आज भी था। आज जाते वक्त आज चले गए माननीय फागू चौहान जी के यहाँ, महामहिम के यहाँ। उनके भाई साहब की पुण्यतिथि थी, वो आए रहते, लेकिन वहाँ जाना उनको लगा है कि आवश्यक है, उनकी बुलाहट थी, चले गए हैं। और जो परिस्थितियाँ बदली उसमें शायद उनको बरगला दिया गया या शायद उनको कुछ और समझ में आया, इसलिए भाजपा को छोड़ के चले गए और निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े। बहुत ज्यादा होंगे। हम भरसक पूरा प्रयास करेंगे, भरसक पूरा प्रयास करेंगे कि हम पूरे नगर को सजाने का काम करेंगे। इसलिए होगी, आपके जनपद के ही मंत्री हैं जो आपके नगर, बहुत सौभाग्य की बात है। और आपको किस तरह से उनसे योजनाओं को लाना होगा, ये भी परीक्षा होगी। बहुत सौभाग्य, बहुत सौभाग्य की बात है कि दोहरी घाट की जनता भाजपा के प्रत्याशी विनय जायसवाल को विजयी बनाई, यानी हमें विजयी बनाई। और माननीय मंत्री जी का बहुत ही ज्यादा बधाई प्राप्त है, क्योंकि अभी हम मिलने गए थे, उनके व्यवहार से ऐसा लगा कि शायद दोहरी घाट को स्वयं वो सजाने संवारने की जिम्मा ले ली है। एक चीज और आपसे हम जानना चाहेंगे कि पिछली बार भी भाजपा के ही चेयरमैन रहे, उदासीनता के कारण, और जो है नालियों में बच्चे गिर करके मर भी गए। तो क्या नालियां सही होंगी, ढकी जाएंगी जो अधूरी है, और उसमें तथाकथित क्या क्या चीजें शायद सही होंगी कि नहीं होंगी? शायद आप मेरे संकल्प पत्र को जो मैं घोषणा किया था उसको पढ़े नहीं हैं आप। नहीं, मैंने पूरा पढ़ा है। नहीं, आप पूरा पढ़े नहीं है। मेरा पूरा है कि पूरे टाउन में सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? सबसे पहला काम हमने कहा है कि मानव जीवन का अंतिम पड़ाव मुक्ति धाम है, मतलब शमशान घाट है। पहले मैं उस रोड को सबसे प्राथमिकता के आधार पे बनवाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि वहां प्रतिदिन हमारे नगर में 5000-8000 लोग प्रतिदिन वहां आते हैं सौदा करने के लिए। एक चीज हमको ये बताइए
और आप वहीं से सबसे शुरुआत अलग मेरा क्या होगा। करेंगे जो किसी ने अभी तक नहीं किया है? मैं अपने नगर को जैसे वसुधैव कुटुंबकम वैसे मेरे लिए दोहरी घाट अपने परिवार के समान है। दोहरी घाट नगर अपना घर है और उसके कोने कोने को सजाने का प्रयास करूंगा। आप जो है भाजपा के जो है दोहरी घाट के लोग कह रहे हैं कि आप कर्णधार, ऐसी कोई ये बात क्या कहाँ तक सत्य है? आपको चाणक्य की उपाधि दी गई है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चाणक्य नहीं हूँ। जैसा कि मैं एक कविता भी आप मंच के माध्यम से सुनाया था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और ये मेरा बचपन से ही स्वभाव रहा है कि मैं विपरीत परिस्थितियों में नाव चलाने का प्रयास करता हूँ, नदी के धारा में नाव चलाने का प्रयास नहीं करता हूँ। एक मैं जब पीसीएस का मेंस दे रहा था तो उसमें ये मैं अपने लेख में लिखा था कि वह पथिक क्या जिस पथ में बिखरे सूल न हो, उस नाविक की धैर्य कुशलता क्या जिसकी धाराएं प्रतिकूल न हो। तो मैं प्रतिकूल दिशा में नाव को चलाने का प्रयास करता हूँ। ये मेरा बचपन से स्वभाव रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने बहुत जबरदस्त बगावत किया, उसके विपरीत परिस्थितियों में भी आपने चुनाव जीता। इसके लिए आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी के रीत नीति में विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमल को विजयी बनाए, जो मोदी जी योगी जी में विश्वास रखे और कमल के फूल को अपना प्रत्याशी मान करके कमल के फूल को वोट दिए और कमल के फूल को विजयी बनाए। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के रहे हो, चाहे अन्य दल के लोग रहे हो, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रति तमाम बातों को कहे, उन सारे बातों के बहकावे में न आकर के कमल के फूल को प्रत्याशी मान करके अपना आदर्श मोदी जी और योगी जी को मान करके जो देवतुल्य दोहरी घाट की जनता ने कमल के फूल पर मोहर लगा करके कमल के फूल को विजयी बनाया, मैं उस दोहरी घाट की देवतुल्य जनता को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं तथा उनके चरणों में शीश झुका करके करोड़ों बार प्रणाम करता हूं। आपसे इसी मीडिया के माध्यम से बात हुई तो आपने बहुत चुनाव के समय बहुत सारे वादे किए थे, क्या उन वादों पर मैं जितना वादा किया था उन सारे वादों को पूरा करने के साथ साथ और बहुत सारे कामों को करने का प्रयास दोहरी घाट में कराऊंगा। मैं दोहरी घाट के निर्वाचित चेयरमैन के माध्यम से सभी सभासदों के सहयोग से एक दोहरी घाट को ऐतिहासिक नगरी के रूप में विकसित करने का काम करने का प्रयास करूंगा और कराऊंगा। मेरा ये हृदय से अभिलाषा है कि दोहरी घाट में कुछ ऐसा काम हो जिसको आगे आने वाले हमारे 50 वर्ष के वंशज ये कहें कि हमारे नगर का कोई ये पूर्व चेयरमैन था जो उन सारे कामों को किया है। मैं शपथ ग्रहण के पूर्व तमाम कार्यों पर चर्चा भी अपने ऊपर कर लिया हूं, जैसे घाट बनवाने की चर्चा। घाट के विषय में मुझसे ऊपर से कहा गया है आप चारों घाटों का प्रस्ताव बना करके दीजिए, उसका एई के माध्यम से एस्टीमेट बनवा करके दीजिए। ये पूरा प्रयास होगा कि इसी 5 वर्ष में वो 4 के चारों घाट बने, ये पूरा प्रयास होगा। अब देखिए परमात्मा सफलता कितनी देता है। अब तक तो मैं जिन जिन कार्यों में हाथ लगाया हूं सारों में सफलता मिली, उसमें भी सफलता मिलेगा। और नहीं, बड़े बड़े दोहरी घाट में मैं बड़े बड़े नाला के विषय में भी ये सोच रखा हूं कि दोहरी घाट जो जल जमाव की समस्या है, चौहान चौक से लेकर के और मां सरजू नदी के तट तक बड़े बड़े नाले दोनों किनारों तक बने, और भी जहां आवश्यक है आरसीसी ढलैया करके आरसीसी का दीवार जोड़ करके मजबूत नाला बने और जिससे जल जमाव का कहीं भी दोहरी घाट में समस्या न हो। पिछले 5 साल के कार्यकाल में दोहरी घाट देखिए पिछले समय में क्या हुआ उससे हमको लेना देना नहीं है। पिछले समयों में क्या हुआ उसके विषय में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, न हमको कुछ लेना देना। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना है, यह हमसे पूछिए। जनता ने आपको आशीर्वाद दिया तो दोहरी घाट के लिए आप नया क्या करें? मैं दोहरी घाट के जनता के कदमों में शीश झुकाते हुए दोहरी घाट के जनता के आन मान सम्मान की सुरक्षा करूंगा। दोहरी घाट की जनता जिस अपेक्षा के साथ हमको वोट दी है, कमल के फूल को वोट दी है, उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।